चीन ने येलो सी के साथ साउथ चाइना सी में भी अभ्यास शुरू कर दिया। यह दावा चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया। मतलब चीन नहीं मानने वाला। वो जो कहता है उसके लिए वो हर हद पार करने के मूड में है। उसके 4 लाख सैनिक तो ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं, जो एक इशारा मिलते ही ताइवान पर धावा बोल देंगे। लेकिन इससे पहले चीन दुश्मन की तैयारियों की खोज खबर ले रहा है, जिसके लिए उसने एक दिन पहले येलो सी में ड्रिल शुरू की थी और अगले ही दिन खबर आ गई कि वो साउथ चाइना सी में फिर से हलचल पैदा कर रहा है, जिसके लिए वो 2 दिन युद्ध अभ्यास करेगा। इन 2 दिनों तक साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के जहाजों का आना जाना बंद रहेगा। यही नहीं, अमेरिका ने दावा किया कि इस समय चीन का पूरा फोकस ताइवान स्ट्रेट पर है, जहां वो जब चाहे अपने लाखों सैनिकों को पहुंचा सकता है और वहां से वो ताइवान पर हमला कर सकते हैं। एक और चीन के पास लाखों सैनिकों के जरिए वार करने का प्लान है, तो वहीं इस मामले में ताइवान की हालत हाथी के सामने चूहे जैसी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ हजार सैनिक हैं, जिनके सर पर भारी भरकम चीन से लड़ने का बोझ है। ताइवान इस बात को समझ भी रहा है, लेकिन उसे भरोसा है कि अमेरिका और उसके दिए हथियारों के दम पर वो चीन से टकरा पाएगा। इसी उम्मीद से ताइवान डटा हुआ है। वो भी लगातार ड्रिल कर रहा है, जिसमें शामिल है अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ताइवान ने कुछ दिन पहले ही बढ़ाया है। इस सिस्टम से अभ्यास शुरू करते ही सायरन बज उठा, मानो वो चीन को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। इस ड्रिल में शामिल ताइवान के सैनिकों ने भरोसा जताया कि वो चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन चीन से जिस तरह की तैयारियों की खबर है, उससे ताइवान का संकट बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि चीन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। कहा जा रहा है कि ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठे चीन के 4 लाख सैनिकों को ताइवान स्ट्रेट पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि चीन का प्लान उन्हें एम्फीबियस वॉरशिप के जरिए ताइवान स्ट्रेट पहुंचाने का है। चीन ने पिछले ही साल अपनी नौसेना में एम्फीबियस वॉरशिप टाइप 075 को शामिल किया है। चीन ये जहाज 2019 में ही बना चुका था, जिसे पूरे तामझाम के साथ पिछले साल नौसेना में शामिल किया गया। एम्फीबियस वॉरशिप, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। यही नहीं, ये तेज लहरों पर आराम से और तेज रफ्तार से चल सकती है। चीन अपनी इसी एम्फीबियस वॉरशिप के जरिए अपने 4 लाख सैनिकों की ताइवान स्ट्रेट में एंट्री करवाना चाहता है, जिसकी वो तैयारी भी कर रहा है। क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये केवल 4 लाख सैनिकों को ही नहीं, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू और जासूसी विमान और 100 से ज्यादा सैनिक दस्ते ढोने की क्षमता रखती है। यानी जैसे ही चीन की एम्फीबियस वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट पहुंची, ताइवान की शामत आनी तय है। यही नहीं, खबर है कि चीन के सैकड़ों लड़ाकू विमान भी ताइवान पर आसमान से हमला करने के लिए तैयार हैं, जिनकी संख्या 100-200 नहीं बल्कि 800 है। खबर है कि ये 800 लड़ाकू विमान ईस्टर्न और सदर्न कमांडर का आदेश मिलते ही ताइवान पर टूट पड़ेंगे। खबर है कि इन लड़ाकू विमानों में 5वीं पीढ़ी के J-20 विमानों समेत 250 के करीब बॉम्बर और 100 से ज्यादा स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट शामिल है। यही नहीं, चीन के पास एम्फीबियस विमान भी है, जिसे उसने एम्फीबियस वॉरशिप से भी पहले बना लिया था। ये विमान आसमान से तो ताइवान को छका ही सकता है, समंदर पर तैरकर भी ताइवान को सबक सिखा सकता है। मतलब चीन के एम्फीबियस जहाज और विमान दोनों ताइवान पर आफत बरसाने के लिए तैयार हैं। और वो मंजर तो रूह कांपाने वाला होगा, जब एक ओर से 4 लाख सैनिक और दूसरी ओर से 800 लड़ाकू विमान ताइवान पर कहर बनकर टूटेंगे। और अगर दोनों देश समंदर में भिड़े तो भी चीन ताइवान पर भारी पड़ेगा, क्योंकि चीन की नेवी के आगे ताइवान की नेवी दूर दूर तक कहीं नहीं टिकती। ताइवान हर तरफ से समंदर से घिरा है। चीन के लिए यही सबसे फायदे की बात है, क्योंकि वो जब चाहे अपनी नेवी के जरिए ताइवान को चारों तरफ से घेर सकता है। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उसने जो ड्रिल की, उससे ये बात साबित भी हो गई, क्योंकि चीन ने ड्रिल के बहाने ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया, उसकी नाकेबंदी कर दी, आने जाने वाले जहाजों और विमानों को रोक दिया और ताइवान कुछ नहीं कर पाया। यानी समंदर में जंग हुई तो चीन ताइवान को तबाह कर देगा, क्योंकि खबर है कि उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पेलोसी की यात्रा के बाद ही ताइवान स्ट्रेट की ओर भेज दिए गए थे। चीन के पास 21 डिस्ट्रॉयर शिप भी हैं और ताइवान के पास केवल 4। मतलब इसमें दो राय नहीं कि चीन की ताकत ताइवान से ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद यह साबित हो चुका है कि छोटे देशों के मामले में बोलकर बड़े देश बात को इतना बढ़ा देते हैं कि दुनिया उलट पुलट जाती है। ताइवान में अमेरिका का दखल वैसा ही है, जो ताइवान की आखिरी उम्मीद भी है, क्योंकि अगर बाइडेन ने उसके साथ यूक्रेन जैसा बर्ताव किया तो चीन की चांदी हो जाएगी और वो चुटकी बजाकर ताइवान हथिया लेगा। इधर खबर है कि ताइवान पर अपना शिकंजा कसने के लिए चीन ने समंदर में फिशिंग बोट ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस खुफिया ऑपरेशन के तहत चीन ने ताइवान को झुकाने और उसकी जासूसी करने के लिए समंदर में 10,000 फिशिंग बोट रवाना कर दी।
और दावा किया जा रहा है कि चीन इस फिशिंग बोट ऑपरेशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ताइवान जंग के लिए कितना तैयार है, क्योंकि चीन भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान पर हमले का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि न सिर्फ ताइवान चीन से निपटने की तैयारियों में जुटा है, बल्कि अमेरिका ने भी समंदर में अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज खड़े कर दिए हैं। मतलब ये कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने की गलती की तो उसे अमेरिका से सीधे सीधे जंग लड़नी पड़ेगी, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और इसी वजह से चीन ने अपना पैंतरा बदला और उसने ताइवान पर कब्जा जमाने के लिए समंदर में ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि चीन की दलील है कि वो इन बोट के जरिए बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम करने जा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि चीन इन फिशिंग बोट से ताइवान को हड़पने में जुटा है, क्योंकि चीन का फिशिंग बोट की आड़ में द्वीपों पर कब्जा जमाने का पैंतरा बहुत पुराना है। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि 1973 से ही चीन फिशिंग बोट का इस्तेमाल कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा करता चला आ रहा है। लेकिन इस बार चीन का मकसद ताइवान को घुटनों पर लाना है। इसीलिए चीन ने फुजियान प्रांत से 10,000 फिशिंग बोट ताइवान की तरफ रवाना कर दी। हालांकि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 3.5 महीने के बाद मछली पकड़ने पर लगी पाबंदी हटाई गई है और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में फिशिंग बोट को समंदर में भेजा गया है। लेकिन असलियत यह है कि चीन उनकी आड़ में छोटे छोटे जहाजों पर अपने हथियारबंद टुकड़ी को तैनात करके रखता है, जिसे वहां का मिलिशिया कहा जा रहा है। और आरोप है कि हथियारबंद टुकड़ी मिलिशिया की मदद से चीन समंदर के छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा जमाता है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए चीन ने इसे मछली पकड़ने का काम दिया हुआ है, लेकिन ये चीन की नेवी के कंट्रोल में रहती हैं। खबर है कि चीन के पास करीब 1,80,000 ऐसे जहाज हैं जिन पर लड़ाके तैनात हैं और इनमें 300 जहाजों को उसने साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। कहा जाता है कि अगर चीन ने कुल जहाजों में सिर्फ 5% यानी 900 जहाजों पर तैनात हथियारबंद टुकड़ियों को ताइवान पर हमले के लिए भेज दिया तो उनसे निपटना मुश्किल होगा। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन हथियारबंद टुकड़ियों की मदद से उस पर कभी भी हमला बोल सकता है, क्योंकि 1973 में चीन ने वियतनाम के एक आइलैंड पर इसी प्लान के जरिए कब्जा कर लिया था, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच अब भी विवाद बना हुआ है। आरोप है कि फिशिंग बोट के जरिए चीन उन द्वीपों पर पहले हथियारबंद टुकड़ी को तैनात करता है और फिर उनकी मदद से वहां कब्जा जमा लेता है। यह भी आरोप है कि चीन समंदर में मौजूद दूसरे देशों के उन द्वीपों को निशाना बनाता है जो खाली पड़े होते हैं। मछली पकड़ने के बहाने उन खाली द्वीप पर चीन के फिशिंग बोट मंडराते हैं और धीरे धीरे उन पर कब्जा जमा लेते हैं। और जब तक दूसरे देशों को इसकी भनक लगती है तब तक चीन उन द्वीपों पर मिलिट्री बेस बना लेता है। आरोप है कि चीन समंदर में मौजूद छोटे छोटे द्वीपों को जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड तक बना देता है। उधर चीन की ओर से हमले की आशंकाओं के बीच ताइवान ने भी उससे निपटने की तैयारी तेज कर दी। असल में पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और फिर वहां के कुछ सांसदों के दौरे से भड़का चीन ताइवान की घेरेबंदी कर लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसे देखते हुए ताइवान ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली। उसने अमेरिका से मिले सबसे आधुनिक F-16V लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध अभ्यास कर चीन को अपने तेवर दिखा दिए, जिन्हें अमेरिका के चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड कर और भी ताकतवर बनाया गया है। ताइवान ने इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रात के अंधेरे में उसके लड़ाकू विमान एक एयरबेस से उड़ान भरते नजर आए। दावा किया गया कि इस अभ्यास में 6 F-16V फाइटर जेट शामिल रहे, जिनमें 2 लड़ाकू विमानों पर दुनिया में सबसे ताकतवर और बेहतरीन मानी जाने वाली अमेरिका की हार्पून एंटीशिप मिसाइलें भी लोड की गईं। मतलब यह कि चीन को सीधा संदेश दे दिया गया कि अगर उसने ताइवान पर कब्जे की जिद में हमला किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हार्पून एंटीशिप मिसाइल जमीन पर भी अपने टारगेट को ढेर कर सकती है और अपने एक ही वार से समंदर में मौजूद युद्धपोतों को भी उड़ा सकती है। हार्पून ऐसी एंटीशिप मिसाइल है जो किसी भी देश से अपने टारगेट पर वार कर देती है और यह समंदर में पानी के ठीक ऊपर उड़ान भरती है, जिसकी वजह से दुश्मनों को उसकी भनक ही नहीं लग पाती। हार्पून मिसाइल की एक और खासियत यह है कि वो हवाई जहाज के साथ ही पानी के जहाज से भी लॉन्च हो सकती है और सबमरीन से भी। ऐसे में माना जा रहा है कि ताइवान ने इस खतरनाक हथियार की झलक दिखाकर चीन को सीधी सीधी चुनौती दे दी। वो ये कि अब ताइवान की हवाई सीमा में घुसने वाले चीन के विमानों और समंदर से मिसाइल दाग रहे उसके युद्धपोतों की खैर नहीं। इस बीच खबर है कि दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए अमेरिका और जापान को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का भी साथ मिलने जा रहा है। पिछले कई दिनों से चीन ताइवान को धमकाने के लिए उसे घेरकर मिसाइलें बरसा रहा है और इसके जरिए न सिर्फ वो अपनी ताकत दिखा रहा है बल्कि उन देशों को चेतावनी भी दे रहा है जो ताइवान के साथ खड़े हैं। यानी अमेरिका और जापान को चीन सीधे सीधे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो उससे भिड़े तो बुरा होगा। लेकिन अब अमेरिका और जापान ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें चीन को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है।
दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका और जापान ने एक नया प्लान बनाया है और इस प्लान को कारगर बनाने के लिए दोनों देशों ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को दक्षिण चीन सागर में आने का न्योता दिया है। मतलब यह कि अब इन देशों के जंगी जहाज चीन के बेहद नजदीक समंदर में गरजेंगे, जो चीन के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका और जापान की तरह ही ब्रिटेन भी चीन की हरकतों से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। दोनों के बीच हांगकांग को लेकर खींचतान मची हुई है। हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने इस उपनिवेश को चीन को कुछ शर्तों के साथ सौंपा था, लेकिन चीन ने सभी नियमों और शर्तों का माखौल उड़ाते हुए हांगकांग में अपनी मनमानी शुरू कर दी है। चीन ने जुलाई में हांगकांग के ऊपर जबरदस्ती राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को थोप दिया और उसका विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया। इसी बात से ब्रिटेन चीन पर भड़का हुआ है और कहा जा रहा है कि वो अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को चीन के खिलाफ तैनात करेगा। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी भी चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और जापान का साथ देने जा रहा है। वो हिंद महासागर और उसके आसपास के इलाके में अपनी नौसेना को तैनात करने की योजना बना रहा है, ताकि चीन की बढ़ती ताकत और दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की उसकी भूख पर लगाम लगाई जा सके। असल में चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। इसी वजह से उस पूरे इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है और अब तो ताइवान के मुद्दे पर चीन आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहा है। अमेरिका और जापान के ताइवान के साथ खड़े होने के बाद भी वो अपने जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों का डर दिखाकर ताइवान को दहला रहा है। खबर है कि चीन की इन्हीं हरकतों के बाद फ्रांस भी अब जापान के पास अपना युद्धपोत तैनात करने जा रहा है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर तनाव से पहले भी चीन और जापान पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों के लिए झगड़ते रहे हैं। असल में ईस्ट चाइना सी में जिन द्वीपों को लेकर झगड़ा है उन्हें जापान शेनकिप और चीन दिवादा कहता है और इन द्वीपों की देखरेख 1972 के बाद से जापान कर रहा है। जापान का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उधर चीन का कहना है कि इन द्वीपों पर उसका हक है और जापान को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ जापान से ही नहीं, दक्षिण चीन सागर पर दबदबा बनाने की कोशिश में जुटे चीन की फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई जैसे देशों के साथ भी तनातनी बनी हुई है, क्योंकि चीन की नजर दक्षिण चीन सागर में तेल के बड़े भंडार और वहां से होने वाले व्यापार पर है। इसी वजह से चीन समंदर के इस हिस्से को अपना बताने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ब्रेकिंग न्यूज, चीन ताइवान विवाद पर चीन की एयर स्पेस में एक विदेशी विमान के घुसने की खबर है। बताया गया कि इसके बाद चीन में हड़कंप मच गया। उसने फौरन इस विदेशी विमान को चीन का इलाका छोड़ने की चेतावनी दी। हालांकि चीन ने यह जानकारी नहीं दी कि यह प्लेन किस देश का था। ग्लोबल टाइम्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं ताइवान से। प्रीति, क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए किशोर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको याद करना चाहिए रशिया और यूक्रेन का वो युद्ध जब ये शुरू हुआ था तो किस तरह से कभी यूक्रेन कहता था कि रशिया का कोई विमान वहां पहुंच गया है, कभी रशिया की तरफ से इसी तरह के दावे किए जाते थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उस दौर की शुरुआत हो चुकी है जब ताइवान और चीन इसी तरह के वीडियो जारी करेंगे, इसी तरह के अलग अलग दावे करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि अपने आप को हर कोई देश चाहता है एक दूसरे से मजबूत साबित करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये मजबूती सिर्फ अपने शस्त्रों की, हथियारों की नहीं है, बल्कि मानसिक तौर पर है। अगर मानसिक तौर पर देखें तो भले ही ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके पीछे जिस तरह से अमेरिका और दूसरे तमाम देश खड़े हुए हैं, इससे साफ लगता है कि अगर किसी भी तरह की संकट की स्थिति में ताइवान खड़ा होता है तो बड़ी मुसीबत में साथ देने के लिए अमेरिका भी होगा। लेकिन जहां तक इन विमानों की बात है, चीन की तरफ से, चीन की मीडिया की तरफ से ये तस्वीरें, वीडियो, तमाम चीजें जरूर दिखाई गई हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये विमान या फिर ये तमाम जो चीजें, घटनाक्रम बताई जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये किसकी ओर से भेजे गए हैं, अभी इसे साफ होना बाकी है। और उधर आप ताइपे में हैं, ताइवान में हैं, वहां देर रात हो चुकी है, वहां अभी क्या माहौल है रात में शहर के अंदर? देखिए, रात के 11 बज रहे हैं और मौसम में जो नमी है वैसी ही उमस जो है वो ताइवान और चीन के रिश्तों में है। मैं आज सुबह जब यहाँ पर आ रही थी रास्ते में तो मैंने एयरपोर्ट पर भी कुछ लोगों से बात की किशोर। यहाँ पर मैं जब आ रही थी तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से बात की। बहुत कम लोग बात कर पाते हैं, पहले तो अंग्रेजी माध्यम है और उसमें भी बहुत मुश्किल से चंद लोग होते हैं जो आपकी अंग्रेजी को समझ पाते हैं और उस अंग्रेजी को समझकर उस पर जवाब दे पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जब चीन या चाइना की बात होती है तो उनके कान अचानक से खड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि न जाने कौन सी बात होने जा रही है। लेकिन हाँ, एक आवाज जरूर उनके तौर तरीकों से पता चलती है, वो ये कि अगर किसी भी तरह की संकट की स्थिति होती है तो वो ताइवान के साथ खड़े रहेंगे और अगर नागरिकों की भी इस युद्ध में आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए भी तैयार है। ये बात वो अपने बात से भी कहते हैं, अपने तौर तरीकों से भी बताने की कोशिश करते हैं।
शुक्रिया प्रीति आपका। इधर खबर है कि यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की की सेना ताइवान के रिवॉल्वर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान ने अपने रिवॉल्वर ड्रोन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड को बेचे थे, जिसने जंग के दौरान इन्हें यूक्रेन को दे दिया। यानी पोलैंड के जरिए ताइवान के रिवॉल्वर ड्रोन यूक्रेन पहुंच गए और अब ज़ेलेंस्की की सेना रिवॉल्वर ड्रोन से रूस की सेना से लोहा ले रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन को 800 रिवॉल्वर ड्रोन दिए गए हैं। हालांकि ताइवान की जो कंपनी इन्हें बनाती है उसका कहना है कि उसने अपना ये हथियार केवल पोलैंड को दिया था और उसके बाद उसने रिवॉल्वर ड्रोन किसे दिए और किसे नहीं, ये ताइवान को नहीं पता। लेकिन ये तो पक्का है कि ताइवान के ड्रोन यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। वही यूक्रेन जो 6 महीने से रूस के सामने डट कर खड़ा है, वो भी बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे हथियारों के दम पर, जिनमें ताइवान का रिवॉल्वर ड्रोन भी शामिल हो चुका है। जो है तो छोटा सा लेकिन दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे छोटे से ताइवान के पास ज्यादातर बड़े हथियार अमेरिका से आते हैं, लेकिन रिवॉल्वर ड्रोन बनाकर उसने ये साबित कर दिया कि उसकी तकनीक किसी से कम नहीं है। इस ड्रोन को रिवॉल्वर 860 भी कहा जाता है। ये ड्रोन जंग में इस्तेमाल होता है और 42 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। यही नहीं, ये ड्रोन अपने साथ 60 किलोमीटर के 8 मोर्टार लेकर उड़ सकता है। 60 मिलीमीटर के, माफ कीजिएगा, 60 मिलीमीटर के 8 मोर्टार लेकर उड़ सकता है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर एक साथ या फिर बारी बारी टारगेट पर गिराया जा सकता है। और अगर हवा की गति सही दिशा में हो तो रिवॉल्वर ड्रोन 20 से 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। उधर चीन और ताइवान में बढ़े तनाव ने मल्टीनेशनल कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी। युद्ध की आशंका के बीच कई कंपनियों ने ताइवान से अपने कर्मचारियों को निकालने का प्लान तैयार कर लिया और जल्द ही वो अपने कर्मचारियों को ताइवान से निकालने पर फैसला ले सकती हैं। असल में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हजारों डॉलर का नुकसान उठा चुकी कंपनियां अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती और इसीलिए जैसे ही चीन और ताइवान में टेंशन बढ़ी, कंपनियों ने अपनी संपत्ति और कर्मचारियों को वहां से निकालने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन जंग की वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनियों को हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए ताइवान और चीन के बीच युद्ध की आशंका को लेकर कंपनियां सतर्क हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने ताइवान छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से ताइवान को घेर कर चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, उससे कंपनियां अलर्ट हो गई हैं। और इसीलिए उन्होंने अभी से ताइवान को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया ताकि अगर जंग हो भी तो उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। बीते कुछ सालों में गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने ताइवान में अपना कारोबार बढ़ाया है, लेकिन अब चीन ताइवान में जंग जैसे हालात बनते देख बड़ी बड़ी कंपनियों के भी पसीने छूट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यून 500 में शामिल 7 कंपनियों ने अमेरिका की सुरक्षा फर्म ग्लोबल गार्जियन से युद्ध की स्थिति पैदा होने से ठीक पहले अलर्ट करने को कहा ताकि अगर युद्ध हो भी तो वो ताइवान से अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हटा सकें।